एक घना जंगल जो दो भागों में बटा हुआ था। उसके दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। एक का नाम बट हिरण तो दूसरे का नाम शाखा हिरण था। और उन दोनों हिरणों के पास हिरणों का एक अपना अपना झुंड था और वो दोनों हिरण अपने अपने झुंडों के सरदार थे। और वह घना जंगल काशी नरेश के राज्य का हिस्सा था। काशी नरेश को हिरणों का शिकार करना बहुत पसंद था। समय असमय अपने सैनिकों को लेकर जंगल में पहुंच जाते शिकार करने के लिए। सभी सैनिक भी उनसे बहुत परेशान थे। एक दिन सभी सैनिक आपस में विचार विमर्श करते हैं और सोचते हैं क्यों ना सारे हिरणों को राजा के बाग में इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि जब भी राजा का मन करे शिकार करने को तो अपने बाग से जाकर मनपसंद हिरण का शिकार कर सके। अगले दिन सभी सैनिकों ने जैसा सोचा वैसे ही कर दिया। अब जब भी राजा का मन करता अपने बाग से मनपसंद हिरण का शिकार करते। धीरे धीरे हिरणों की संख्या घटने लगी, किंतु राजा उन दोनों सुनहरे हिरणों को नहीं मारता था, क्योंकि वो दोनों हिरण उसे भी बहुत पसंद आ गए थे। कुछ दिनों बाद दोनों सुनहरे हिरणों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा के पास जाकर बोले, महाराज, यदि आप इसी तरह हम हिरणों का शिकार करते रहेंगे तो एक दिन हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपके पास रोज एक हिरण भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपका भी काम चलता रहेगा और हमारी संख्या भी बनी रहेगी। राजा को उन हिरणों का विचार बहुत अच्छा लगा। तुरंत ही उनके विचार को मंजूरी दे दिया। कुछ दिनों बाद एक गर्भवती हिरण की बारी आई। वह अपने सरदार सुनहरे हिरण के पास जाकर बोली, सरदार जी, अगर मैं कुछ दिन और जी लूंगी तो अपने झुंड में एक और हिरण की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। इसलिए मेरी जगह किसी और हिरण को भेज दीजिए। सरदार ने हिरण की बात मान लिया। उसके स्थान पर वह स्वयं राजा के पास चला गया। राजा ने सुनहरे हिरण को देखा और चौंक गया और बोला गुस्से में, नहीं, मैं तुमको नहीं मार सकता, तुम अपनी जगह किसी और को भेजो। सुनहरे हिरण ने विनती करते हुए कहा, महाराज, आज जिस हिरण की बारी थी वह गर्भवती है, इसलिए मजबूरी में मुझे ही आना पड़ा। अब आप मुझे मार डालिए और अपना शिकार कर लीजिए और कुछ दिनों के लिए उस गर्भवती हिरण को अभयदान दे दीजिए। यह सुनकर राजा के मन को बहुत ठेस लगी। वह सोचने लगा कि जीवों की हत्या करना पाप है। फिर उसने सब हिरणों को आजाद करा दिया, उनके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया। उसके बाद जंगल के सारे जीव आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, जीवन देना और लेना ईश्वर का कार्य है, न कि मानव का। लेकिन मानव अपने शौक पूरे करने के लिए मूक जीवों पर लगातार अत्याचार करता जा रहा है, जो निंदनीय है। पशु पक्षी जंगली जीव प्रकृति की शोभा है, इस शोभा को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो उनकी सुरक्षा का दायित्व मानव पर है और उसे अपने दायित्व का निर्वाह करते रहना चाहिए। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रोचक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।